वास्तविकता ये है कि जैसे आप लोगों का बचपना है, घर में भी भजन भक्ति हो सकती है, मगर भक्ति भजन तब हो। दान दीजिए सुपात्र को, अगर किसी को प्यास लगी है उसको पानी से प्यास बुझाइए। अगर किसी के शरीर में तकलीफ है, आप उसकी परवरिश कर सकते हैं, तो उसको गंतव्य तक छोड़ दीजिए। और भूखा है तो भोजन करवा। मंदिर में बैठा हुआ था मैं बैठन में, कई साथी लोग थे, एम्प्लॉय लोग भी थे, अधिकारी वर्ग भी थे, आते जाते थे। तो बोले यार, जिस टाइम को आपको प्लांट में होना चाहिए इतना ही है बाबू। सुबह से शाम तक माँ का है, इधर भी माँ, उधर भी माँ, इधर भी माँ, और तीन तरफ से देख रहा हूँ तो तीन तरफ से माँ, चौथी सामने में विराजमान है। दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में फिर जंगलों में साधु संतों की खोज में आए हुए हैं। दोस्तों आइए चलते हैं, एक महाराज जी आगे रहते हैं और उन्हीं से सत्संग करेंगे और बातें करेंगे। चलिए दोस्तों, अब दिखाते दोस्तों, पूरा बीहड़ जंगल है। जंगल में कैसे यहाँ दोस्तों पानी की व्यवस्था नहीं है, जो महाराज जी यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं और बोलते हैं कि पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो सब कुछ हो, यहाँ का पेड़ और जितने होंगे सब हरा भरा कर देंगे। बिना पानी के पेड़ की कोई वो नहीं है, बिना पानी पेड़ नहीं तैयार किया जा सकता है। आइए चलते हैं, महाराज जी इसी रास्ते से जाएंगे दोस्तों और चलेंगे, महाराज जी से बातें करेंगे और सत्संग करेंगे। बने रहे वीडियो में, आपको दर्शन कराएंगे महाराज जी। कोई बात नहीं। उसके बाद आए बेटा, तो यहाँ जो ये रोपवे है ना, रोपवे के बगल में पड़े रहे, एक टपरिया है, वहीं पर 3 दिन रह गए हम। ये बाबा जी एक दिन गए थे रामघाट और मैं भी गया था। कम से कम नहाने का मौका नहीं मिला तो कम से कम एक चुल्लू पानी तो पी लेंगे मंदाकिनी जी। गए वहाँ, जल ग्रहण किए माता का और कुछ लेना था, लिए। उसके बाद वहाँ से जैसे ऑटो के चक्कर में खड़े थे तो ये बाबा जी ऑटो में बैठे हुए आ रहे हैं। तो पूछे हम कहाँ जा रहे हैं, तो बोले हनुमान धारा है, आपको भी चलना है? तो हमने कहा चलना है। अब इसके बाद पूछने लगे, फिर बोले चलिए आप मेरे यहाँ माता जी के दरबार में। लेके सब तुरंत उधर से लेके सवाई यहाँ पहुँचा दिए। वो से माँ के दरबार में है, सुकून है, सुकून है। अगर नौकरी पीरियड में होते तो कोई हमारी थोड़ी मदद करता, रुपया के लिए मदद करता जी, मगर ये निस्वार्थ मदद करी। आज हम इस जगह में हैं, हमें कोई चीज़ की टेंशन नहीं, कोई चीज़ की फिक्र नहीं, ना कोई दिक्कत है जी। महाराज जी, अब नौकरी में थे तो वहाँ तो सारी सुख सुविधाएं थी। यहाँ जंगल में तो लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी भी 2 किलोमीटर लाना पड़ता है। अब वो हमारे लिए सबसे बड़ी सुकून की बात यह है कि मोबाइल नहीं चलता जी, सबसे बड़ी सुकून की बात है जी। हाँ, 1-2 बार चार्ज किए और इसके बाद भाई 4 दिन 5 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमने कहा अब नहीं चार्ज करेंगे, चुपचाप रखा हुआ है। चार्ज करेंगे, चार्ज रहेगा तो कहीं से ना कहीं से तो घंटी बजनी है। हम क्या कर रहे हैं उनको थोड़ी पता है जी। सही। हमने कहा बंद रहो, भगवान में लगे रहो बस। महाराज जी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब हम घर में रह के भजन करें कि हम भी मतलब घर छोड़ दें। नहीं, देखिए वास्तविकता ये है कि जैसे आप लोगों का बचपना है, घर में भी भजन भक्ति हो सकती है, मगर भक्ति भजन तब हो सकती है जब हम ही रूप में रहें। ठीक, अगर हमसे छोटे सदस्य लोग हैं, उनके बाल बच्चे हैं, है ना, उनका परिवार है, अब उस जगह में हम बैठे हुए हैं, ठीक ना, उनको दिक्कत होती है। बहुएं हैं, भया हुए हैं, अब हमारी 3-3 ठो भया हुए हैं घर में, किधर से निकले, कैसे जाया के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ओसारियों में बाहर बैठे रहेंगे, है ना जी। बच्चे लोग विद्यालय चले गए, वो उनको भोजन लेके तो थाली जाना ही पड़ेगा, वो तो है ना।
हमने कहा नहीं, ठीक नहीं, किनारे हो जाओ, वो सही है। अपने हाथ जो बनेगा, नमक रोटी रूखा सूखा प्रभु जी देंगे, अर्पित करो और पाओ, नहीं देते कोई तो नहीं। तो मैं 3 दिन यहाँ पड़ा रहा बेटा, 3 दिन। कहते हैं लोग बाग वहाँ बताते थे कि सब बंदर लोग आएंगे, सब फाड़ फोड़ देंगे, हमें कोई नहीं आया, कोई भी नहीं ले गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं छोड़ के भी चला जाता था जी तो बच्चे लोग वहाँ थे, बोलते थे कि महाराज जी का कोई सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो दोनों बराबर ले जाते। और मैं स्नान नहीं किया था तो पानी पीने में भी दिक्कत होती, जी तो 2 दिन तो ऐसे रह गया। फिर उस दिन गया तो मंदाकिनी मैया में जी भर के पानी पिया। जी उसके बाद लौट के आया तो माँ के दरबार में पहुँचा दिए, ठीक ना। जी देखिए, अगर आप उनके ऊपर आश्रित होते हैं तो आपकी वो हर जगह मदद करते हैं मदद हो भगवान। जाती जी इंसान मदद करता है तो सिर्फ स्वार्थ स्वार्थ है। बिल्कुल सही जिस तरह से माँ आपको निस्वार्थ दूध पिलाती है, जी उसी तरह से भगवान आपकी निस्वार्थ मदद करता है। आप उसका नाम लें, उनका भजन पूजन आप किस तरह से करते हैं उसकी कोई बने। उनको ये है कि ये हमारा जन है, जी हमने इसको धरती में भेजा है तो ये हमको प्रिय है। अब वो जन ये जाने कि भगवान उसको प्रिय है कि नहीं। जी भगवान का सारदम का सोचिए, और उन्हीं ने मदद किया, माँ के सानिध्य में भेज दिए बेटा, वो सही है। महाराज जी, इस लाइन में आने से पहले मतलब भगवान परीक्षा भी लेते हैं। देखिए, परीक्षाएं तो हर जगह होती हैं, जी मगर कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आदमी की ऐसी कठोर परीक्षा ले लेते हैं भगवान कि उसको पार नहीं कर पाता आदमी। अब जैसे मेरे दिमाग में काली माता मंदिर में बैठा हुआ था मैं बैढ़न में, कई साथी लोग थे, एम्प्लॉइज लोग भी थे, अधिकारी वर्ग भी थे, आते जाते थे। तो बोले यार, जिस टाइम को आपको प्लांट में होना चाहिए, हैं, आप इस टाइम को आज यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बात है। मैंने कहा पर रिजाइन मारना अब नहीं करना, हर चीज़ की व्यवस्था है, नौकरी मत छोड़ो, कल को एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, मगर जिस चीज़ के लिए मोहताज हमें आज हैं तो कल तो मिलेगा। जी आज वो दिन हमारे सामने है बेटा, मैं देख रहा हूँ, कहीं से भी तकलीफ नहीं। हम कहते हैं आज हमारे पास भोजन नहीं है, ठीक ना, तो उसकी गिनती तो उनके पास में है। व्रत करते हैं, वो व्रत कर रहे हैं, अभी 9 दिन नवरात्र का व्रत चला, उसके बाद एकादशी हो गया, उसके बाद प्रदोष हो गया, उसके बाद सोमवार हो गया, ठीक, एक एक टाइम करके चला। पर दिनचर्या हमारी वही है, सुबह में पानी लाना है, शाम में पानी लाना, स्नान करना है, भजन पूजन करना है, अपना आराम, ठीक ना। कहीं तकलीफ तो हो नहीं रही किसी चीज़ की, अब रही पैसे की, ठीक ना। तो अगर कोई चीज़ हमको खरीदनी होगी तभी पैसे की जरूरत पड़ेगी, है ना। और आदमी इस रूप में आने के बाद उसमें इतनी तटस्थता आ जाती है कि वो अपने आप में सोच लेता है कि अगर मेरे पास नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, तो मैं रोटी ही खा के खाली रोटी खा लूँ। मगर उस टाइम में ऐसा नहीं हो सकता। उस टाइम में अगर आपके पास चटनी नहीं बन के आई तो आप 4 बार सुनाएंगे, रोटी तनी भी दाग लग गया है जी तो आप 4 बार सुनाएंगे। जी पर आज राख लगी हुई रोटी खा लेते हैं। छौंक के बढ़िया प्रेम से भगवान को भोग लगाए, पानी महाराज जी, भोजन प्रसाद आप स्वयं बनाते हैं? स्वयं भी बनाते हैं, माता जी के हाथ से मिल जाता है। अब जैसे कल ही माता जी की तबीयत गड़बड़ थी, 3 बजे तक देखे तो माता जी ऐसे पड़ी हुई। हमने कहा माता राम काहे, क्या बात है।
भोजन पानी न बने। अरे बाबू, उसके करा रही तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार टाइप का था। हमने कहा मैं बनाता हूँ, तो हम रोटी वोटी सब व्यवस्था किए, बनाना शुरू किए, बनाए। तब माता जी किसी तरह से उठी तो अपना भिंडी उंडी काटी, माता जी सब्जी बनाई। इसके बाद दोनों माँ बेटे खाए लिए, पाए, भगवान को भोग लगाए माता जी। आनंद है महाराज जी इस जीवन में, मतलब इस लाइन पे। देखिए बेटा, अगर आपको गृहस्थी में रहना, हमारा सनातन का ये नियम था, 4 वर्ण व्यवस्था 4 रूप में बनाई गई थी, ठीक ना। तो 50 के बाद आदमी अगर गृहस्थ में रह के चाहे कि हम कुछ भी करेंगे, वो पेंशन भोगी पराधीन ही होके रह सकता है, स्वाधीन होके कभी नहीं रह सकता है। किसी भी रूप में अगर उसके हाथ शरीर में कुछ भी हो गया तो दूसरे के अधीन रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपने अधीन नहीं हो सकता। नहीं। पर आज हम अपने अधीन हैं। हमारा जिम्मा उनका है ना। एक छोटी सी बात थी कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी, ठीक ना। हमको अपने कर्म से मतलब है। अगर हम सत्कर्म में सत्य रास्ते पर जा रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं भी आँच नहीं आने वाली, ऊपर वाला सदैव मदद करेगा। इतना ही होगा। अगर मेरे पास अगर भूखा रहे तो कहीं से न कहीं से मेरे पास सीधा राशन आ जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी खाने पीने, जरूर आएगा। इतना तो मैं कट भरोसा है कि जरूर आएगा। हाथ को थोड़ी मेहनत जरूर देनी पड़ेगी। जी, थोड़ी सी कर्म तो करना ही पड़ेगा महाराज। अब उसके लिए हम अगर स्वाद देख के चलेंगे तो स्वाद गलत चीज है। अगर हम स्वाद देखते हैं तो फिर हम स्वाद के भोगी हो गए, भगवान के भक्त नहीं हो सकते, ठीक ना। ऐसे चलता रहता है। और इस रूप में आने में आदमी एकाकी होना चाहिए, एकाकी हो जाता है। उसका सिर्फ लगन लगी रहती है इसे ऊपर वाले से, बाकी दुनिया से मतलब नहीं रहता उसका। मगर उसको अपने आप को आज आप नौकरी पेशा हैं तो भी आप आत्मनिर्भर हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ये उम्मीद है कि हम 12-1 बजे तक लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, ठीक है ना, तो अपने लिए कम से कम व्यवस्था इतनी रखें अपने हाथ में कि होटल की तरफ न जाना पड़े। अगर आप होटल की तरफ नहीं जाते तो आप सुरक्षित हैं। पानी अपने पास है ना, नहीं है ठंडा, साला गर्म ही होगा, पर आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। माहौल है कहाँ का कैसा है, आप लोगों का कर्म ही ऐसा है कि अच्छी जगह में भी जाना है, बुरी जगह में भी जाना है। तो कहीं भी जाए कोई भी, हर किसी के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप कहीं भी जाए, बिना वहाँ की, जब तक आपसे कोई बात नहीं पूछता, कुछ नहीं समझता, तब तक अपने आप से अपना बोलो। 2 मिनट 4 मिनट बाद कोई ना कोई पूछेगा, अवश्य पूछेगा, बात करेगा। और तो भैया उसको जितना प्रेम से हम उससे बात करेंगे उतने ही प्रेम से वो हमसे बात करेगा। और जो चीज़ चाहिए, इस तरह से अनजाने रास्ते में या जाने रास्ते में हमें रास्ते को सदैव देख के चलना होगा कि कोई जीव जंतु तो नहीं है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। पर आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में वाहन व्हीकल जितने भी चल रहे हैं उनसे आप लोग सुरक्षित नहीं रह सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते, ठीक ना। पर ये हम लोगों के स्टेज तक आने तक कम से कम अगर अभी से उस चीज़ को सोचते रहेंगे और अपने आप में एक एक करके उतारते रहेंगे तो उस टाइम तक आप सेफ हो जाएंगे। महाराज जी किस प्रकार का दान देना चाहिए? दान दीजिए सुपात्र को,
जो सुपात्र हो। जैसे हम लोगों के यहाँ कन्या भोजन कराया जाता है, कन्याओं को आप भोजन कराइए उनकी रुचि के अनुसार, और जो भी आपके पास उपलब्ध हो कोई भी चीज़ है आप उनको दान करें। सबसे पेट में जो भरा जाए जिससे आदमी का शरीर चले, ऐसे ऊपर खोते ना बेटा, ऊपर दबा दीजिए। अन्नदान महाराज जी सबसे उत्तम दान माना गया। अन्नदान है, कई दान है, जलदान है ना, कई चीज़ें हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर, कई चीज़ें हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आज की ज़िंदगी में, आज के समय में आदमी उनको सुन के भी पार नहीं कर सकता, देख के ही कर नहीं सकता। ठीक है ना। दान दीजिए सुपात्र को। अगर किसी को प्यास लगी है उसको पानी से प्यास बुझाइए। अगर किसी के शरीर में तकलीफ है आप उसकी परवरिश कर सकते हैं तो उसको गंतव्य तक छोड़ दीजिए। और भूखा है तो भोजन करवा दीजिए। ठीक ना। अपनी यथाशक्ति जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी भी जगह में आपको दान करना है तो पैसे से उस चीज़ को मत देखिए, वहाँ अपने कर्म देखिए। मान लीजिए आपको माता जी के दरबार में 10,000 रुपये का अनुदान करना है तो आप 10,000 रुपये का काम कर दीजिए, ना कि रुपया रख दीजिए। रुपया चोर होता है। अगले दिन अरे 10,000 रुपये लड़का दे गया, यहाँ देखने तो आएगा नहीं, है ना। चलो दूसरे से 10,000 जुगाड़ बनाते हैं, तो तीसरे से, तो इस तरह से वो आना शुरू हो जाएगा और वहीं से बीमारी शुरू हो जाएगी। अगर बच्चा पैसा लाके उसका अनाज लाया, भट्ठी भुट्ठी लाया, लकड़ी का जुगाड़ कर लिया और यहाँ 2 घंटे मेहनत करके दाल चावल बना लिया, रोटी सब्जी बना लेगा, सब्जी चावल बना के आराम से सब बैठा के भोजन करा दिया, वो आपका सर्वोत्तम दान होगा। और देवता के स्थान में आपका सानिध्य जो है देवता से है, ऊपर में सूर्य भगवान देख रहे हैं, उसका कर्म वो आपका दान महादान होगा, वो आपके लिए फलित होगा। ठीक ना। और अगर वहाँ रख दिया ना तो किस कर्म में जा रहा है, आपकी मुद्रा आपने किस रूप में कमाया ये तो मुझे पता नहीं, है ना। मुझे किसी रूप में पता नहीं कि आप इतनी धूप में भूखे रह के परिश्रम करके सफ़र करके कहाँ से किस तरह से आपके पास आया और आपने दिया। ठीक। अब उस पैसे की हम कीमत तो जानेंगे नहीं, इसलिए कि हमको बिना मेहनत का मिला जी, तो हम उसी तरह बिना मेहनत का, वो जो दान होता है वो कलुषित तो हो जाता है। और जो आप प्रत्यक्ष में अपने सामने खड़े होकर कर लेते हैं वो महादान हो जाता है, पवित्रता के साथ रहता है, आपको भी सुकून रहेगा। आपके पितृ लोग जो हैं वो देखते हैं कि अरे हमारे पीढ़ी का आने वाली औलाद ऐसा फला जगह में इस तरह का कर्म करता है। जब आप उसका हवन करते हैं माँ के सानिध्य में तो उसकी हावी उनको मिलती है, देवताओं को हावी मिलती है। तो सब वो दान आपका सर्वोत्तम है। बाकी इसे धंधे वालों को तो देना मैं ठीक नहीं समझता जी। आप जहाँ हैं उस रूप में करें, वो आपके हाथ में आएगा, आपके साथ में जाएगा। और पितृ लोग अगर खुश हैं आपके कर्म से तो वो समझ ले कि आपके लिए बहुत हितकारी है। महाराज जी कुछ जड़ी बूटियाँ भी आप देते हैं? इससे सबसे हम दूर है। जड़ी बूटी का जिम्मा बाबा जी का है। हो गया। मेरा जिम्मा सिर्फ इतना ही है बाबू। सुबह से शाम तक माँ का है, इधर भी माँ उधर भी माँ इधर भी माँ, और 3 तरफ से देख रहा हूँ तो 3 तरफ से माँ, चौथी सामने में विराजमान है। बस इसी में खोया रहता हूँ। बिल्कुल महाराज जी, माता जी ने चाहा तो आपके यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो जिस दिन वैसा हो जाएगा ना बेटा, वो दिन तो आप समझें कि मेरे लिए तो नहीं, मैं तो 2 ही साल का मेहमान हूँ। 2 साल के बाद तो मुझे इस दुनिया से चले जाना है।
भाई पर आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी जी, उसके लिए बहुत सुकून होगा। हमारे बच्चे अभी आए हैं, जी, अब इनको भूख लगी होगी, प्यास लगी, बेचारे मुंह पानी लिए न प्यासे के लिए बोलेंगे न पानी। काय कन्या देवी हैं चले बच्चे। वो चीज यहाँ उपलब्ध है। और वनस्पतियाँ यहाँ की, लोग दुखी आते हैं, ते पथरी के मरीज आ गए, जी, लोगों को साटिका मार दिया है। जी, बात की अभी उस दिन कानपुर से 3-4 लोग आए, बेचारे बैठ नहीं पाते थे, जी, उनका पैर नहीं मुड़ पा रहा था ऐसे। जी, और ऐसे अगर मुड़ गया किसी तरह से तो सीधा नहीं हो पा रहा। सीधा नहीं हो पा रहा। तो दवा उनको बांधी गई, दवा खिलाई गई, बाबा जी दवा खिलाए, बांधे उनको, करीब 1.5-2 घंटे 3 घंटे यहीं रहे। इसके बाद जब थोड़ा उनको राहत हुई तब फिर माता जी के दंडवत किए। और इसके बाद तो अगर पानी हो गया, जलदान अगर किसी से भी कहीं से भी हो गया, तो पता नहीं उससे कितने दान होंगे। पेड़ पौधों को, कीट पतंगे, चिड़िया पक्षी सब कोई मिलता है। बिल्कुल, बिना पानी के तो सब महाराज जी सब सूखा ही है। अभी यहाँ देखेंगे आप, जी, अभी तो गर्म हो गया है फर्श, जी, जी, वहाँ कटोरा में पानी रखा हुआ है चींटियों के लिए, चूहा लोगों के लिए। जी, दक्षिणावर्ती डाल दिए हैं उसी में, जी, रखा हुआ है। अब शाम में एक बार फिर भर देंगे कटोरा। जी, खाली हो जाता होगा। सुबह तक में 3 बार भरना पड़ता है, 3 बार में खाली हो जाता है। गर्मी है ना वहाँ। हाँ, पानी जहाँ व्यवस्था है, पेड़ पौधे लगे हैं, वहाँ चिड़िया पंछी हर वो तरह तो के वही जानवर करेंगे, आते हैं। रहेंगे ही। अब यहाँ अगर पानी का साधन होता जी, तो पेड़ों में मधुमक्खी लगती, बिल्कुल सही। है ना। आज जो शक्कर का सीरा आप लोग खरीद रहे हैं, जी, है ना, वो शक्कर का सीरा से कम वो शक्कर का सीरा 1 लीटर और ये 50 ग्राम जी, तो बराबर होता है। ये कारगर चीज होती ये कभी खराब नहीं होती है, कभी खराब महाराज जी है ना? कहते हैं शहद कभी खराब नहीं होती। कितनी पुरानी हो, कभी कितनी नहीं अच्छी खराब हो। होता है। और ये जो है इनका एक्सपायरी डेट दिया हुआ है, आज इस दिन को बनाई गई, इस दिन को मर जाएगी। जी, रुपया लग गया, कोई असर भी नहीं हो रहा शरीर। अभी महाराज जी शुगर मधुमक्खी जो है ऊपर से हो जाता है। मधुमक्खी लग जाए, चिड़िया पक्षी यहाँ रहने लगे, जीव जंतु आएंगे पानी पीने के लिए, गौ माताएं आएंगी। एक तो गड्ढा बना दिया गया, पानी भरा हुआ है, आएंगी गौ माता पानी पिएंगी, हैं। तो ये सब चीजें हैं, वनस्पति पानी पिएगी, वनस्पति को ही पानी मिलेगा, हरा भरा रहेगा, हैं। तो उससे हमारे लिए ही हर चीज अनुकूल बनेगी बेटा, बिल्कुल। हैं। पर जब तक ये व्यवस्था नहीं हो रही है, नहीं लोगों को समझ में आ रहा, तो क्या करेंगे। हो गया ठीक। महाराज जी काफी समय आपका ले लेंगे। अरे हमारा कुछ समय नहीं, सब भाभी लोगों का है, बाल बच्चों का है। जी, हम्म, जितने महाराज जी भक्तगण सबको आशीर्वाद दीजिएगा। सबको आशीर्वाद है माता रानी का। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।